जब हम इमरजेंसीज में पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो हम दो टाइप के ड्रग यूज करते हैं। एक तो पेशेंट को सुलाने के लिए होता है और दूसरा ड्रग पेशेंट के एयरवे की मसल्स को पैरालाइज करने के लिए होता है, ताकि हम इजीली इंट्यूबेट कर सके पेशेंट को। तो पेशेंट को सिडेट करने के लिए और पैरालाइज करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे इटोमिडेट, केटामीन, प्रोपोफॉल, मिडाज, ये सब सिडेशन के ड्रग्स हैं। और पैरालाइज करने के लिए सक्सिनिलकोलिन, रोक्यूरोनियम, ये सब है। तो इन सारे ड्रग्स में से कौन सा चूज करना है ये बहुत जरूरी है। देखो मैं तुम्हें एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक का है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक का है जिसमें पेशेंट का बीपी बहुत लो हो रहा है, तो लो बीपी के पेशेंट में हमें इटोमिडेट यूज करना है, सिंपल। और इसी जगह पे अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में है और पेशेंट सीओपीडी का भी है, पेशेंट का बीपी भी लो है, तो हमें कीटामीन यूज करना है, क्योंकि ये कीटामीन भी पेशेंट के बीपी को स्टेबल रखेगा और जो एज्मा में ब्रोंकोस्पाज्म होता है उसको भी रिलीव करेगा। तो अगर पेशेंट सीओपीडी का है और लो बीपी है तो कीटामीन की तरफ जाओ, और अगर सिर्फ लो बीपी दिख रहा है तुम्हें पेशेंट का तो इटोमिडेट की तरफ जाओ। देन एक प्रोपोफॉल नाम का ड्रग है, ये हम कम ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट स्टेबल होना चाहिए, और जब हम इलेक्टिव इंट्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को तभी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये बीपी को ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है। तो अगर बॉर्डर लाइन बीपी है इसको कभी यूज नहीं करना है हमें। देन एक मिडाजोलम नाम का ड्रग है, ये भी बहुत लेस प्रिफर्ड ड्रग है फॉर इंट्यूबेशन, क्योंकि एक तो इसका ऑनसेट स्लो है, 1 से 2 मिनट लगते हैं पेशेंट को सिडेट होने के लिए, और ये बीपी को भी ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है बाय रिड्यूसिंग द सिंपैथेटिक टोन, वेजोडाइलेशन करेगा। और मिडाजोलम सिडेट करने के लिए एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल ड्रग है, इससे पेशेंट कभी कभी सिडेट नहीं होता, कभी ओवर सिडेट हो जाता है, कभी कभी पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स भी होते हैं, लैरिंगोस्कोप को फाइट करने लगता है पेशेंट। ये सब चीजें हमें मिडाज में दिखती है, इसीलिए ये बहुत लेस प्रिफर्ड ड्रग है टू गो फॉर सिडेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। तो सिडेशन सिंपल हो गया। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो इटोमिडेट या कीटामीन यूज करो, अगर सीओपीडी का भी है तो कीटामीन इज अ गुड चॉइस। एंड अगर पेशेंट बहुत स्टेबल है, बीपी हायर साइड पे है, तो प्रोपोफॉल भी यूज कर सकते हो। और अगर हेड इंजरी का पेशेंट है तो स्पेसिफिकली इटोमिडेट यूज कर सकते हो। अब पैरालाइटिक एजेंट्स देखो, सक्सिनिलकोलिन इज द बेस्ट ड्रग टू गो फॉर पैरालिसिस। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा कम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा इंट्यूबेशन फेल हो गया तो पेशेंट ज्यादा टाइम तक पैरालाइज नहीं रहेगा एंड ही कैन एटलीस्ट ब्रीथ बाय हिमसेल्फ। बस अगर पेशेंट का पोटेशियम ज्यादा है तो इसको अवॉइड करो। नेक्स्ट पैरालिटिक एजेंट है रोक्यूरोनियम, ये भी सिमिलर है सक्सिनिलकोलिन के जैसा, और इसमें पोटेशियम का भी कोई इश्यू नहीं है, बट इसमें एक इश्यू है, इसका ड्यूरेशन ज्यादा है। पेशेंट इससे 30 to 40 मिनट्स तक पैरालाइज हो सकता है अगर तुमने इसका एक डोज दे दिया तो अगर तुम्हारा इंट्यूबेशन फेल हुआ तो पेशेंट पैरालिसिस हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम तक, एंड खुद से ब्रीथ करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है पेशेंट के लिए। इसलिए सबसे पहली चॉइस है सक्सिनिलकोलिन ओनली। तो सिंपल रूल याद रखो, इटोमिडेट और सक्सिनिलकोलिन बेस्ट ड्रग्स है इंट्यूबेट करने के लिए पेशेंट को। बट अगर कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ये ड्रग्स यूज करने के लिए तो तुम दूसरे ड्रग्स प्रेफर कर सकते हो जो मैंने तुम्हें ऊपर बताए। बस तुम्हें हाइपरटेंशन का ध्यान रखना है, क्योंकि वही डेंजरस होता है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। एंड ऑल सेट।